सेकंड एपिसोड लेकर आ गया स्टूडियो अपार्टमेंट का। हमें स्टार्टिंग में टोआ को दिखाया जाता है, वो आसमान में उड़ते हुए बोलती है, सही में ये जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है और ये सभी लाइट बहुत ही ज्यादा चमकीला भी है। फिर वो ट्रेन को देख के बोलती है, वाह अब ये क्या है, ये तो एक ट्रेन है, मुझे इसके बारे में बताया गया था। फिर वो ट्रेन के अंदर जाते हुए बोलती है, सही में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तभी एक आदमी टोआ को उड़ते हुए देख लेता है और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। टोआ बोलती है, ये ट्रेन सही में बहुत ही ज्यादा तेज है, ये पृथ्वी बहुत ही ज्यादा मस्त है। फिर वो एक जगह में बैठ जाती है और बोलती है, अब मुझे सोचना होगा कि मैं इंसानों से कैसे बात करूंगी। शायद वो भगवान वाला किताब में लिखा होगा इस बारे में। हाँ याद आया मुझे, जब एंजल पृथ्वी में आता है पहले अपना पोजीशन इंसान से बहुत ही ज्यादा हाई करना है और उन लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करना है। फिर एकदम प्राउड करके अपना पंख को फैला देना है। और दूसरा तरीका यह है अपने पंख को छिपाकर इंसानों के साथ मिल जाना है। मुझे ये दोनों में किसी एक को चुनना होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें से मैं किसे चुनूं। मैं आशा करती हूँ कि मेरा इंसानों के साथ बहुत ही अच्छा दोस्ती हो, तो उसके लिए मुझे उन्हें जानना होगा पहले। फिर वो नीचे में आदमी को देखने लग जाती है और बोलती है, ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा बिजी लग रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक सोने के लिए अच्छा जगह खोजना होगा। और वो जाते हुए कोई खाली इंसान को खोज रही होती है और बोलती है, यहाँ तो कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है, क्या मैं कल आकर यहाँ पर खोजूं क्या? हाँ उसके अलावा मुझे बहुत ही ज्यादा नींद भी आ रहा है, मुझे सही में घर जाना है। फिर वो चिल्ला के बोलती है, नहीं मैं घर नहीं जा सकती हूँ। तभी उसे एक बिल्डिंग नजर आता है और वो उसे देख के बोलती है, सही में ये मेंशन बहुत ही बड़ा है। और वो देखती है कि एक बालकनी खुला हुआ होता है, इसलिए वो वहाँ पर ही सो जाती है। और वो सिंतारो को बोलती है, मैं इसी तरह बालकनी में आके सो गई थी। सिंतारो बोलता है, वो ऐसा बात है, जो भी हो ये बहुत ही अच्छा है कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं है। तो वह बोलती है, हे सिंतारो, अच्छा वो ये कमरा तुम्हारा है? सिंतारो मैं खाना बना ली हूँ, तो खाना स्टार्ट करो, क्या मैं तुम्हें खाना खिला दूँ? सिंतारो बोलता है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो खाना स्टार्ट करते हैं। फिर वो खाना खाने लग जाता है और बोलता है, टोआ सही में ये खाना बहुत ही ज्यादा मस्त है, ये खाना खाकर मुझे सही में बहुत ही मजा आ रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें इतना सारा खाना बनाना आता है। टोआ बोलती है, मैं ये सब किताब में देख के सीखी हूँ। सिंतारो बोलता है, सही में वो किताब तो बहुत ही बढ़िया है। फिर वो खाना खाकर अपने मन में बोलता है, अब मुझे कन्वीनियंस स्टोर से खाना खाना नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे इतना अच्छा खाना रोज मिलेगा। ये सही में बहुत ही ज्यादा क्यूट है और इसे खाना बनाना भी बहुत ही अच्छा आता है, और उसके अलावा ये बहुत ही अच्छी एंजल भी है। तो वह बोलती है, हे तुम्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सिंतारो बोलता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वह बोलती है, तुम मुझे यहाँ पर रहने दिए, यही बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। हाँ उसके अलावा मुझे तुमसे कुछ बात करना है। फिर सिंतारो उसे बताने लग जाता है कि वॉशरूम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिर टोआ समझ जाती है और बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो टॉयलेट के बाहर आ जाता है और अपने मन में बोलता है, मेरे रूम में एक लड़की नहा रही है, नहीं नहीं मुझे क्या हो गया, मैं जा रहा हूँ टीवी या कुछ करने के लिए। फिर वो टीवी ऑन करके देखने लग जाता है, लेकिन उसे अभी भी टोआ का ख्याल नहीं जाता उसके दिमाग से। फिर वो अपने आप को मारते हुए बोलता है, सही में मैं क्या कर रहा हूँ, तेरी की, सही में ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हो गया, मैं इस तरह से यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। ये सोच के मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि मेरे घर में एक लड़की नहा रही है और मेरे साथ सो भी रही है। फिर वो किताब निकालकर पढ़ने लग जाता है, जिससे वो टोआ के बारे में पूरी तरह भूल जाता है और वो टॉयलेट करने के लिए बाथरूम चल जाता है। तभी वो देखता है कि टोआ वहाँ पर नहा रही होती है और वो जल्दी से गेट बंद कर देता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना इसके लिए, मैं सही में यहाँ पर तुम्हें घूरने नहीं आया था, मैं तो बस यहाँ पर टॉयलेट करने आया था, मैं तो सही में पूरी तरह भूल गया था कि तुम यहाँ पर हो, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना। टोआ बोलती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं। टोआ बोलती है, मैं पर्दा लगा देती हूँ, तुम यहाँ पर आकर टॉयलेट कर लो। सिंतारो बोलता है, कोई बात नहीं, पहले तुम नहा लो फिर मैं जाकर कर लूंगा। फिर वो कुछ देर में जाकर नहाने लग जाता है और बोलता है, जब मैं यहाँ पर अकेला था तो मुझे कोई चिंता नहीं होता था कि यहाँ पर कोई भी हो, लेकिन अब से मुझे सावधान रहना होगा। तभी वहाँ पर टोआ आ जाती है और बोलती है, हे सिंतारो, क्या मैं तुम्हारा पीठ को साफ कर दूं? सिंतारो बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो सोने चल जाता है और अपने मन में बोलता है, मुझे सही में एक बेड की जरूरत है, ये बिस्तर में हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब है। टोआ तो बहुत ही आसानी से सो गई है, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूँ, सही में मुझे एक बिस्तर खरीदना ही होगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, सिंतारो बोलता है, मैं सही में थोड़ा सा भी सो नहीं पाया हूँ और अभी तक से भी नहीं बजा है, चलो मैं टॉयलेट करके सोने चल जाता हूँ। तभी देखता है कि टोआ बाथरूम में होती है और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो जल्दी से गेट बंद कर देता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं सही में भूल गया था फिर से। टोआ बोलती है, नहीं मुझे माफ कर दो, मुझे आने से पहले तुम्हें बता देना चाहिए था। फिर वो बरस करने लग जाता है और अपने मन में बोलता है, अब मुझे सही में नींद आने वाला नहीं अभी, ये सही में बहुत ही बुरा है, ये लगाकर 2 बार हो चुका है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत ही बुरा होगा।
मुझे इसके लिए कोई नियम बनाना होगा। कैसा रहेगा कि कोई बाथरूम का इस्तेमाल ना करे तो बाथरूम का दरवाजा खोल के रखा जाए, तो इससे सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी वहाँ पर टोआ आ जाती है और वो सितारों को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से बाहर निकल के बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर देना इसके लिए। सितारो बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो डिनर करने के लिए बैठ जाता है और अपने मन में बोलता है, एंजल के साथ मैं पिछले 3 दिन से हूँ और मुझे सही में बहुत ही ज्यादा नींद भी आ रहा है। तो वह बोलती है, हे सितारो खाना खाना स्टार्ट करो। सितारो बोलता है ठीक है खाना खाना स्टार्ट करते हैं। फिर वो खाना खाते हुए बोलता है, सही में ये बहुत ही अच्छा है। तो वह इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ओ हाँ अब मुझे स्कूल भी जाना है। तो वह बोलती है, हे सितारो क्या तुम स्टूडेंट हो? सितारो बोलता है, ओ मैं तो तुम्हें इस बारे में बताया नहीं हूँ ना, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो वह बोलती है ठीक है मैं जल्दी से साफ करती हूँ, फिर हम लोग साथ में निकलेंगे। सितारो बोलता है, क्या हे तुम्हें मेरे साथ स्कूल जाना नहीं है? और मुझे पक्का लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही काम होगा। तो वह बोलती है, बिल्कुल नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो मैं तुम्हें कैसे खुश करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। सितारो बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन तुम जा नहीं सकती हो। तो वह बोलती है, तो ऐसा बात है, तो कैसा रहेगा कि तुम आज स्कूल ना जाओ? सितारो बोलता है, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पढ़ना ही होगा। तो वह बोलती है, ठीक है मैं यहाँ पर रहती हूँ तब। सितारो बोलता है, मैं यहाँ पर पैसा रख दिया हूँ, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम खरीद लेना या फिर तुम घर में इंतजार करना मेरा, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। तो वह बोलती है, ठीक है अपना ध्यान रखना। फिर सितारो स्कूल के लिए चला जाता है और अपने मन में बोलता है, मुझे सही में उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है लेकिन मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ और उसके अलावा मुझे बहुत ही ज्यादा नींद भी आ रहा है और मेरा पेट भी भर गया है, अब मुझे लग रहा है कि मैं उल्टी कर दूंगा। तभी उसका दोस्त पीछे से उस पर हमला करता है और बोलता है, हे गुड मॉर्निंग सितारो। सितारो चिल्ला के बोलता है, हे क्या तुम पागल हो गए हो क्या, अगर मेरा उल्टी बाहर आ जाता तो? वो लड़का बोलता है, हे क्या बक रहे हो तुम? तभी एक लड़की बोलती है, हे सुशी तुम क्या कर रहे हो? हे सितारो क्या तुम ठीक हो ना? सितारो बोलता है, हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सुमी। सुमी बोलती है, सही में तुम्हारा हालत खराब है क्या? हे सुशी तुमने क्या किया? सुशी बोलता है, नहीं मेरा कोई गलती नहीं इसमें। हे सितारो तुम्हें क्या हो गया, तुम तो एक भूत की तरह लग रहे हो, क्या तुम्हें कोई भूत काबू किया है क्या? सितारो अपने मन में बोलता है, नहीं वो एक एंजल है। फिर वो चलते हुए बोलता है, नहीं मैं सो नहीं पा रहा था कुछ ही दिनों से। सुशी बोलता है, क्या तुम वीकेंड में काम कर रहे थे? सितारो बोलता है, हाँ तुम बोल सकते हो। सुमी बोलती है, तो तुम्हें आज स्कूल आना नहीं चाहिए था। सितारो बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया मैं एकदम ठीक हूँ। सुमी बोलती है, मुझे चिंता इसलिए हो रहा है कि तुम अकेले रहते हो। सुशी बोलता है, हे सुमी तुम तो इससे बहुत ही अच्छे से बात करती हो। सुमी बोलती है, मैं दोस्त लोग से ऐसे ही बात करती हूँ। सुशी बोलता है, फिर तुम मुझसे इसी तरह बात करो, मैं सही में बहुत ही अच्छा लड़का हूँ, अब मैं स्कूल भी जा रहा हूँ। सुमी बोलती है, हाँ मैं समझ गई, अब मुझे पकाओ मत। सितारो बोलता है, तुम लोग एक दूसरे को बहुत समय से जानते हो और तुम दोनों सही में एक अच्छा कपल बनोगे। सुमी गुस्से में बोलती है, हे सितारो तुम इस बारे में फिर से दोबारा कभी मत बोलना, मैं ये सही में सुनना नहीं चाहती हूँ। दूसरी तरफ टोआ घर का सभी काम कर रही होती है और बोलती है, चलो घर का सभी काम हो गया है। फिर वो बिस्तर में सो जाती है और बोलती है, सितारो अभी पढ़ाई कर रहा होगा, वो सुबह में बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया था, मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आशा करती कि वो जल्दी वापस आ जाए। वो याद आया वो लंच में क्या खाएगा, वो बोल रहा था कि वो शाम को आएगा और वो भूख से बहुत ही ज्यादा तड़प रहा होगा। फिर हमें अगले सीन में स्कूल में दिखाया जाता है। सुशी बोलता है, सितारो चलो समय हो गया लंच का, क्या तुम आज सिर्फ जूस ही पियोगे? सितारो बोलता है, हाँ बिल्कुल, अगर मेरा पेट नहीं बढ़ेगा तो मैं जाकर एक ब्रेड खा लूंगा क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया था। सुमी बोलती है, तुम तो खाना बनाते नहीं हो ना, सही में मुझे बहुत ही चिंता हो रहा है तुम्हारे बारे में, तुम सही से खाना खाते हो कि नहीं? सितारो बोलता है, हाँ बिल्कुल। सुमी बोलती है, लेकिन तुम लंच में सिर्फ ब्रेड खाओगे, तुम्हें इसे कोई भी प्रोटीन नहीं मिलेगा। तभी सुशी बोलता है, हाँ ये सही बोल रही है, तुम्हें बहुत सारा ब्रेड खाना चाहिए जिससे तुम्हारा न्यूट्रिशन और भी ज्यादा बढ़ जाए। तभी सुमी बोलती है, क्या तुम पागल हो, ये सब काम नहीं करता है, तुम्हें क्या लगता है ब्रेड को खाने से न्यूट्रिशन मिलता है? सितारो बोलता है, मैं ठीक हूँ। टोआ वो दोनों शॉक्ड होकर बोलते हैं, तुम बोलना क्या चाहते हो? सितारो अपने मन में बोलता है, मैं लोगों को बोल नहीं सकता हूँ कि टोआ मेरे लिए खाना बनाती है। फिर वो बोलता है, जहाँ पर मैं काम करता हूँ ना वहीं पर खाना मिल जाता है मुझे। सुमी बोलती है, क्या तुम रेस्टोरेंट में काम करते हो क्या? लेकिन तुम तो रोज रेस्टोरेंट में काम नहीं करते होगे। सितारो बोलता है, हाँ तुम्हारा बात सही है। सुमी बोलती है, मैं इस बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रही थी, क्या मैं तुम्हारे लिए भी लंच बना दूं क्या? सितारो बोलता है, हे सुमी क्या तुम अपना लंच खुद ही बनाती हो? सुमी बोलती है, हाँ। सितारो बोलता है, सही में ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सुमी बोलती है, मुझे तुम्हारा खाने के बारे में चिंता हो रहा है, एक दोस्त के तौर पर मैं अपना लंच खुद ही बनाती हूँ, तो एक और लंच बना दूंगी तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सुशी बोलता है, सही में क्या तुम मेरे लिए भी लंच बना सकती हो?
सुमी बोलती है क्यों, तुम्हारी मम्मी तो खाना बनाती है ना। सुशी बोलता है ये तुम्हें पता नहीं, एक हाई स्कूल का लड़का का पेट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, मैं दोनों लंच आराम से खा सकता हूँ। सुमी बोलती है नहीं, मुझे इसमें बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। सुशी बोलता है तुम तो अभी बोल रही थी ना कि तुम्हें एक और लंच बनाने में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगा। सुमी बोलती है हे बकवास बंद करो तुम दोनों। तभी वो खिड़की के बाहर देखता है तो वह वहाँ पर लंच लेकर आ गई होती है। सिद्धारू उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सुशी बोलता है हे तुम्हें क्या हो गया। सिद्धारू बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ है। फिर वो टोवा को बोलता है जल्दी से छत में जाओ, मैं वहाँ पर तुमसे मिलूंगा। टोवा बोलती है ठीक है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर सिद्धारू वहाँ से निकल जाता है और बोलता है मुझे एक काम याद आ गया, मुझे जाना होगा, मुझे माफ करना है इसके लिए। सुशी बोलता है मुझे पक्का लग रहा है ये कोई लड़की से मिलने गया है। ये सुनकर सुमी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उसे मारने लग जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग टोवा को उड़ते हुए देख लेते हैं और वो लोग बोलता है लग रहा है हम लोग बहुत ही ज्यादा पढ़ लिए हैं इसलिए हमें ये सब दिख रहा है, सही में रात में मुझे गेम खेलना नहीं चाहिए था। फिर कुछ देर में सिद्धारू छत में आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें बोला था ना कि यहाँ पर मत आना, और उसके अलावा तुम्हारा पंख भी दिख रहा है। धत तेरी की, अब मैं क्या करूँ, अगर सही में पता चल गया कि एंजल सही में है तो ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो वो बोलती है मुझे माफ करना, मेरे आने से तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा, मुझे चिंता हो रहा था कि तुम लंच में क्या खाओगे, मैं इसे यहीं पर रख के चल जा रही हूँ, प्लीज इसे खा लेना। सिद्धारू उसे रोकते हुए बोलता है हे टोआ मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए यहाँ पर लंच लाई हो, चलो हम लोग साथ में ही खाते हैं। तो वह ये सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है। फिर सिद्धारू खाते हुए बोलता है तो वह तुम्हारा खाना हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा है। तो वह बोलते है सही में तुम्हारा शुक्रिया। सिद्धारू बोलता है ये तो तुमने पिछले रात भी बनाया था ना, मैं बोला था कि मुझे ये बहुत ही पसंद है, तुम फिर से मेरे लिए बनाई इसे। तो वह बोलती है बिल्कुल, क्योंकि तुम इसे खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। हे सिद्धारू मुझे तुम्हारे बारे में और भी जानना है और मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही खाना बनाया है। सिद्धारू बोलता है प्लीज ज्यादा मत बनाना। तो वह बोलती है ठीक है, मैं इस बात पर याद रखूंगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक टीचर बोलता है कोई मेरी मदद करो यहाँ पर आकर। तभी सुमी बोलती है ठीक है मैं आपकी मदद कर देती हूँ। फिर वो जाते हुए अपने मन में बोलती है ये सिद्धारू अचानक से कहाँ पर चला गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उससे पूछ पाई हूँ कि मैं उसके लिए लंच बना सकती हूँ कि नहीं, लेकिन वो इस बारे में कुछ बोला नहीं मुझे। फिर हमें दिखाया जाता है जब सुमी बच्ची होती है, वो कहीं खो गई थी। तभी सिद्धारू आ जाता है और बोलता है हे क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम खो गई हो क्या। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसका घर तक छोड़ देता है। तभी सुमी उसका बैग में उसका नाम देख लेती है और सिद्धारू वहाँ से चला जाता है। और उसी दिन से सिद्धारू को मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करने लग गई हूँ। फिर उसके बाद मुझे वो कभी मिला नहीं और उसके बाद 9 साल हो गए थे और मैं उसका नाम भी भूल गई थी। फिर वो स्कूल में अपना नाम देख के बोलती है मुझे सुशी के साथ और भी 3 साल गुजारना होगा। तभी सुशी सिद्धारू को बोलता है क्या तुम भी पास हो गए। सिद्धारू बोलता है हाँ बिल्कुल। सुशी बोलता है ठीक है चलो दोस्त बन जाते हैं। तभी सुमी बोलती है हे सुशी क्या कर रहे हो तुम। तभी वो एडमिशन का टिकट उठाने जाती है। तभी वो सिद्धारू का नाम देख लेती है। फिर वो बोलती है सिद्धारू। सिद्धारू बोलता है हाँ मैं हूँ, और ऐसे ही हम दोनों ये स्कूल में दोबारा मिले, लेकिन मैं उसे बता नहीं सकती हूँ कि 9 साल पहले उसने मेरी मदद किया था। तभी वो खिड़की के बाहर सिद्धारू को देखता है और उसके साथ वहाँ पर टोआ भी होती है। सिद्धारू टोआ को बोलती है तुम यहाँ से सीधा घर जाओगी और कोई भी आदमी के साथ दोबारा जाना मत। टोआ बोलती है ठीक है। सिद्धारू बोलता है अब तुम्हें समझ में आ गया तो घर चली जाओ। तभी टोआ सिद्धारू का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है हे सिद्धारू प्लीज घर जल्दी आना। सिद्धारू शर्माते हुए बोलता है ठीक है। दूसरी तरफ सुमी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है सिद्धारू सही में दूसरे लड़की से मिल रहा है। दूसरी तरफ तो वह अपना पंख निकालकर उड़ के वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर सुमी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये क्या हो रहा है,